एक ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट जो शायद होने वाला ही नहीं था, एक ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट जो 2024 में जिसकी ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन थी कि कोई शायद चाहता ही नहीं कि ये स्पोर्टिंग इवेंट आगे बढ़े। और अभी ये स्पोर्टिंग इवेंट स्पोर्ट्स के साथ साथ एक वायरल डांस के साथ भी फेमस हुआ, जिसको कहा जा रहा है मॉपिंग मैन। एक झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति का डांस जो है इस इवेंट को फेमस बनाता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वन ग्रेट इवेंट, एक ऐसा इवेंट, एक स्पोर्टिंग इवेंट जिसका बहुत सारे लोग अराउंड द वर्ल्ड वेट करते हैं। इसको कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स वैसे तो उन जगहों पर कराया जाता है जहां पर आपका ब्रिटेन की हुकूमत रही, बट इसके साथ साथ कुछ और एंटाइटीज इसमें ओवर द टाइम ऐड हुई। इस बार जो एंटाइटीज ऐड हुई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन कौन सी दो ऐड हुई। और अभी के लिए खैर वो मैंने इसमें भी लिखा हुआ है, स्लाइड्स के अंदर भी है। मेरा नाम है पंकज शर्मा, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एक आज की क्लास के बाद आप लोगों को कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ऑलमोस्ट सारे सवाल आपको पता रहेंगे। क्लास के साथ साथ इसके बाद हम एक क्विज भी यहां पर कंडक्ट करेंगे, जो मैंने क्विज यहां पे बनाई हुई है वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आई एम परफेक्टली विजिबल एज वेल एज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक ऐसा इवेंट, हिस्ट्री जिसकी अगर हम थोड़ी सी पढ़ें, ये इस बार हमने 71 कॉमनवेल्थ नेशंस का गेम देखा। सबसे पहले अगर हम इस स्पोर्टिंग इवेंट की बात करें तो सबसे पहले एक साल है जिसका नाम है 1930। ये इवेंट ही स्टार्ट हुआ आपका 1930 के अंदर। 1930 से 50 तक इस इवेंट का नाम रखा गया ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। इसको हम क्या कहते थे? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। बट इसके अंदर जो ब्रिटिश वर्ड था वो कहीं ना कहीं आपको लेके जाता था एक तरफ की यस, यूनिलेटरली ब्रिटेन ही इसको कंडक्ट करा सकता है और दे हैव द ग्रेट पावर। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम रखा गया। एंड फाइनली लास्ट में आके 1974 के अंदर इसका नाम फाइनली रख दिया गया कॉमनवेल्थ गेम्स। तो धीरे धीरे जो इंग्लिश एम्पायर की हुकूमत का जो टैग नेम यहां पे दिया गया था उसको धीरे धीरे आपका हटाया गया। अभी के लिए अगर हम बात करें 1978 के एडिशन के बाद, हम मतलब 1974 में नेम चेंज हो गया, अब अगला जो एडिशन था वो हुआ 1978 में। ये एक ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट है जिसके अंदर अलग अलग एथलेटिक्स के गेम होते हैं। इस बार वाला थोड़ा सा कर्टेल डाउन किया गया ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। बहुत सारे इवेंट जो थे वो इसके अंदर से हटा दिए गए जहां पर स्पेक्टेटर्स नहीं आते। जैसे शूटिंग का एक गेम है उसमें इतने स्पेक्टेटर और रिच स्पोर्ट वो नहीं है। तो ऐसे स्पोर्ट्स जो काफी महंगे भी हैं, जहां के लिए आपको एक खेल विलेज बनाना पड़ता है, एक स्पोर्टिंग विलेज आपको बनाना पड़ता है, वो सारे गेम्स को इस बार हटा दिया गया इसके अंदर से। अगर हम बात करें, ये ब्रिटिशर्स हैं, ये कह रहे हैं लुक एट ऑल दीज कंट्रीज वी यूज्ड टू ओन। CWG गेम्स जो हैं वो यूजली बहुत ही फेमस कंसिडर किए जाते हैं भारत जैसे देशों के अंदर, क्योंकि यहां पे ब्रिटेन हुकूमत का राज रहा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर भी बहुत फेमस है। और हम स्पोर्ट रिच नेशन तो नहीं अपने आप को कह सकते, बट यस देयर आर सर्टेन क्लस्टर्स। जैसे आप हरियाणा का एग्जांपल लें या फिर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एग्जांपल लें, कुछ आपके क्लस्टर्स है साउथ इंडिया में जहां पर स्पोर्टिंग इवेंट जो एथलेटिक्स है, जो शूटिंग है, जो रेसलिंग है, जो बॉक्सिंग है, ये सारे इवेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन सब लोगों के लिए। अब ये शुरुआत कब हुई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक कैनेडियन स्पोर्ट्स राइटर है जिसने कहा, जिसका नाम है मार्क्स रॉबिन्सन ने कहा कि ये जो गेम्स हुए 1911 में फ्रेंडली गेम्स हुए थे, इसमें इसका नाम था इंटर एम्पायर गेम्स, यानी कि एम्पायर्स आपस में यहां पर फाइट कर रहे हैं, एम्पायर्स की यहां पर स्पोर्टिंग फाइट यहां पर चल रही है। और ये कब हुआ था ध्यान से देखना। इस व्यक्ति का नाम क्या है? किंग जॉर्ज V, जिसके बारे में यह कहा जाता है, और इनफैक्ट ये बात सत्य भी है, ये पहले ऐसे राजा हैं ब्रिटेन के, जो ब्रिटेन की हुकूमत, जो बर्तानिया की हुकूमत भारत में थी जब, तो ये पहले राजा रहे जो भारत आए, दिल्ली दरबार सजा। और 1911 के अंदर 1911-12 में जो कैलकटा से, भारत की जो कैपिटल थी पहले कैलकटा थी, कैलकटा से शिफ्ट होकर दिल्ली जब भारत की राजधानी आई तो वो इन्हीं का समय है, किंग जॉर्ज V।
और किंग जॉर्ज 5 की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो किंग जॉर्ज 5 के बारे में एक मिसकंसेप्शन भी है कि जब ये भारत आए थे तब इनके लिए कहा गया था जन मन गण अधिनायक जया हे, भारत भाग्य विधाता, कि भारत के भाग्य विधाता आपका स्वागत है, विधाता आपका स्वागत है। बट ऐसा नहीं था। जिसको 1937 में जिन्होंने जन गण मन गाया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, उन्हें क्लैरिफाई भी किया इट इज नॉट फॉर किंग जॉर्ज 5। तो अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखें, दाएं बाएं भी अगर वो एग्जाम में जाएगा तो हमें पता रहेगा कि यस 1911 के जो इंटर एम्पायर गेम थे, जब कोरोनेशन हुआ किंग जॉर्ज 5 का, उसी समय की हम लोग यहां पर उसी टाइम से एक कैनेडियन स्पोर्ट्स राइटर का आइडिया सामने आया। इन्होंने कहा कि आप सब जगह पे थे, अब जैसे इसमें बीच में क्रिकेट भी आ चुका था, हॉकी भी था, सारे इवेंट थे, बट धीरे धीरे इनको साइडलाइन किया गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा इनके अंदर फंडिंग बहुत सारी लगती है आपका। और 1930 के बाद जो थे कनाडा के हैमिल्टन, अब हैमिल्टन दो जगह पर है, हैमिल्टन जो है वो आपका न्यूजीलैंड में भी है और कनाडा के अंदर भी है। दुनिया में सबसे पहला गोल्ड मेडल जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता वो कनाडा के एक व्यक्ति जिनका नाम है गॉर्डन स्मॉलकॉम्ब। गॉर्डन स्मॉलकॉम्ब, एक बच्चा बोल रहा था कि ये छोटे कंगे थे क्या, आप इससे याद भी रख सकते हो कि गॉर्डन स्मॉलकॉम्ब वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉन एनी मेडल इन CWG कॉमनवेल्थ गेम्स में, पहला गोल्ड मेडल इन्होंने ही जीता आपका। उसके बाद ये जो इवेंट है दो बार बच्चों हुए भी नहीं, 1942 एंड 46। आप आइडिया भी लगा सकते हो कि 42 एंड 46 में ये इवेंट क्यों नहीं हुए होंगे, क्योंकि पूरा विश्व एक व्यक्ति से जूझ रहा था, एक ऐसी ताकतें थी जो रेसिस्ट पावर्स थी, एक व्यक्ति था जिसका नाम है मिस्टर एडोल्फ हिटलर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका चल रहा था और उस दौरान इनको कंडक्ट करना एक सही डिसीजन नहीं माना गया। 2026 के गेम की बात करें, पहले तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला था, बट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने देखा कि मेलबर्न में हुए थे, उसके अलावा गोल्ड कोस्ट में भी हुए, अलग अलग जगह पे जहां जहां पर कॉमनवेल्थ हुए। इससे ना देखो, जब भी कोई स्पोर्टिंग इवेंट या कोई भी इवेंट होता है तो उस जगह के लोगों को लगता है या वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि अगर हम इस इवेंट को कंडक्ट कराएंगे तो हमारे पास ट्रैवलर्स आएंगे, हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, हमें फायदा मिलेगा, और एटलीस्ट अगर आप ब्रेक इवन पे भी हो जाओ दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज लॉट ऑफ इंपैक्ट। होटल में लोग आके रहेंगे, उसके अलावा यहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लोग एक्सप्लोर करेंगे, सब कुछ सोचा गया और विक्टोरिया ने डिसाइड किया कि नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल इवेंट, और उन्होंने मना कर दिया। फिर ग्लासगो ने इसकी स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड ने इसकी मेंबरशिप लिया। स्कॉटलैंड ने कहा, बहुत लंबा खेल चलाए, बट अल्टीमेटली स्कॉटलैंड ने पहले हाँ कहा, फिर कहा कि अभी बात कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो गेम्स हुए वो एक जगह है, कहां पर, स्कॉटलैंड के अंदर बच्चों, जिसका नाम क्या है, ग्लासगो। और स्कॉटलैंड में ये आपका चौथी बार ये इवेंट हुआ है, फोर्थ टाइम आपका हुआ है। 70 एंड 86 के अंदर हुआ एडिनबर्ग के अंदर, और आपका 2014 के गेम हुए थे कहां पर, ग्लासगो। ये कहां पर हुए थे बच्चों, आपके ग्लासगो के अंदर। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स is first to be held since the death of Queen Elizabeth II and accession of King Charles III। अभी के लिए इनके, जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है डी जू रूलर, ब्रिटेन के अंदर जो डी जू रूलर हैं वो किंग हैं, जिनका नाम क्या है, किंग चार्ल्स सेकंड, किंग चार्ल्स थर्ड जो हैं यहां पर हैं। और अब यहां पे डोनाल्ड रुकारे जो हैं, ये इसके प्रेसिडेंट है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के, ठीक है। देखो, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अगर आपने आंसर दे दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, यहां पे आंसर लिखा हुआ है, या आप म्यूट करके या फिर बंद करके एक बार ये भी कर सकते हो कि आप आंसर दें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा। दो ऐसे देश जिनका इस बार डेब्यू हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स में, दुनिया का वन ऑफ द डिप्रेस्ड नेशन कंसिडर किया जाने वाला टोगो, और साथ में गैबॉन एंड टोगो, दो देश हैं। इसमें 74 कॉमनवेल्थ नेशंस ने इस बार पार्टिसिपेट किया। ध्यान से देखिए, नंबर 1 पे टॉप किया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के लोग हम सब जानते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे कोई भी गेम हो, हर गेम के अंदर they are leading the world and Australia is the real winner here। जहां पर जिन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, आपके 70 गोल्ड मेडल्स यहां पर जीते हैं, ओवरऑल 171, 171 टोटल मेडल इन्होंने जीते हैं। एंड इफ वी कंपेयर इट विद द नेक्स्ट, इट इज नॉट इवन हाफ।
इंग्लैंड रैंक सेकंड 29 मेडल्स, कनाडा रैंक थर्ड 19, and last but not fourth number is India. India got 13 gold medals and overall India got 39 medals. Can we all say ki okay, as compared to the population of other countries, India is performing decently this side. In fact, our percentage of medals increased as compared to last year, but it is still we are far behind than अदर स्पोर्टिंग नेशंस कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा एंड इंडिया. चलिए नाउ इंडिया की अगर हम बात करें, अच्छा वैसे गवर्निंग बॉडी एक बार पहले देख लेते, जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है. कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन आपका जो है इसकी गवर्निंग बॉडी है जो इसको कंडक्ट करते हैं. भारत में अगर हम बात करें, इंडिया मेड इट्स डेब्यू एट 1934 लंदन गेम्स. हमें याद रखना है कि पहले इवेंट में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं 1930 में. हमने कब पार्टिसिपेट किया? 1934 के अंदर. और भारत ने वॉन इट्स फर्स्ट CWG मेडल. इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था. इनका नाम है राशिद अनवर. राशिद अनवर थे रेसलिंग यानी कि कुश्ती से संबंधित प्लेयर रहे राशिद अनवर जी. ये भारत की तरफ से पहले जीते और भारत ने पहला गोल्ड कॉमनवेल्थ में जो जीता. एक गाना आपने सुना होगा, तू भाग मिल्खा, बहुत मोटिवेशनल मूवी है, गाना भी बहुत अच्छा है. तो मिल्खा सिंह जी ने 44 यार्ड इवेंट के अंदर कार्डिफ गेम्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था. कोई हमसे पूछे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल भारत को किसने दिलाया? ही इज नन अदर देन मिस्टर मिल्खा सिंह. इंडिया होस्टेड. अच्छा, एक कई लोग बोलते हैं कि C फॉर करप्शन एंड C फॉर कॉमनवेल्थ है ना. एंड भारत में एक इवेंट हुआ 2010 में. उस टाइम पे सुरेश कलमाडी पे बहुत हैवी चार्जेस भी लगे हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए जिसमें करप्शन बहुत बड़ा देखने को मिला. और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भारत का आज तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है यहीं से निकल कर आता है, जहां पे इंडिया सेकंड रैंक था. 101 मेडल भारत ने जीते, 39 गोल्ड मेडल्स. इस बार देखो टोटल शायद 39 है. 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज टू फिनिश सेकंड इन द ओवरऑल स्टैंडिंग. तो आज तक का भारत का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस जो आया है जब कॉमनवेल्थ हुए भारत के ही अंदर. कब हुए बेटा? ये आपके 2010 के अंदर. इंडिया विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स और इस बार 2023 में 20 साल बाद फिर से आ रहे हैं गेम्स. अहमदाबाद के अंदर होगा अहमदाबाद 2030. इवेंट का नाम रहेगा अहमदाबाद 2030. तो आपको यह भी जरूर याद रखना है, अपकमिंग गेम जरूर पूछे जाते हैं एंड स्पेसिफिकली तब जब वो भारत में होने वाला हो. तो 2030 में गेम्स कहां पर होंगे बेटा? आपके इंडिया के अंदर. इंडिया की कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार का हमने टैली देखा. 39 मेडल भारत ने जीते, 17 सिल्वर हैं, 13 गोल्ड हैं और 9 आपके ब्रॉन्ज मेडल्स हैं. सब लोगों के नाम स्लाइड के अंदर लिखे हुए हैं. जैसे मीराबाई चानो की हैट्रिक है इस बार. साइखॉम मीराबाई चानो का हैट्रिक हुआ इस बार. उसके अलावा शर्मिला धनखड़ शॉर्ट पुट के अंदर, जो कि शायद उनके डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार एक महिला रही और शॉर्ट पुट के अंदर उन्हें शानदार परफॉर्मेंस दिया. पैरा एथलेटिक्स में हम जीते और एक इवेंट में पहली बार भारत जीता है. अस्मिता और आई थिंक हर्ष सिंह, ये दोनों जीते हैं एक गेम जिसका नाम क्या है बच्चों? आपका जूडो. इसको हम क्या बोलते हैं? आपका जूडो. और नो डाउट सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस भारत की जो रही है, टॉप मेडल विनर्स हमारी बॉक्सिंग जो है उसमें हमने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं. 10 मेडल आए हैं, 7 गोल्ड और 3 सिल्वर. तो कोई पूछे भारत कौन से गेम के अंदर सबसे बढ़िया परफॉर्म करके आया, तो कौन सा गेम होगा बेटा? आपका बॉक्सिंग. जैसा मैंने आपको बताया, अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो के अंदर आपका पहली बार भारत को मेडल दिलाया है. यहां पर तेजस्विनी शंकर डिकैथलॉन के अंदर ये आगे आ चुके, बिकेम दी फर्स्ट इंडियन टू विन अ CW मेडल इन अ डिकैथलॉन, सिक्योरिंग अ ब्रॉन्ज. यहां पर भारत ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है. भारत का इंपैक्ट, भारत के बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वो एंटी डोपिंग एजेंसी के चलते भी बाहर रहे. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसके बारे में. एक होता है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. एक होता है नाडा होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी.
इन दोनों का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, और क्या आप मुझे एलेट के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ड्रग एनहेंसमेंट भारतीय एथलेटिक्स ने सबसे ज्यादा लिया है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बहुत सारे प्लेयर इसके अंदर बैन हुए, 3-4% का भारत का रेशो रहता है, यानी कि 100 में से लगभग 4% एथलीट जो हैं वो डोपिंग करते हुए पाए जाते हैं। डोपिंग का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस लेना जिससे आपका परफॉर्मेंस फॉर अ टाइम बीइंग आपका इंक्रीज हो जाता है। तो टाइम टू टाइम इसकी जांच होती रहती है, बड़े रैंडम इसके अंदर जांच होती है, और 4% का लगभग भारत का इशू यहां पर बनेगा। अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ देखें तो देखो, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि स्पोर्ट्स में ना कुछ सवाल बहुत भर भर के आपके पास आने वाले हैं, जैसे कि मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इस साल और अगले साल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होने वाला है अफ्रीका के 3 नेशंस के अंदर, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे के अंदर। मेंस T20 वर्ल्ड कप हो चुका है, भारत जीत चुका है। वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में भारत जीत चुका है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है इस साल। फीफा 2026 अर्जेंटीना को हरा के स्पेन जीत चुका है। विंटर ओलंपिक्स मिलानो कोर्टिना इटली के अंदर हो चुके हैं, इटली का नाम आ रहा है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और हॉकी का वर्ल्ड कप 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ये सबसे मेजर स्पोर्टिंग इवेंट हमारे देश के रहने वाले हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी क्विज की तरफ। एक क्विज हम लोग कर लेते हैं, 5 मिनट लेंगे इस क्विज को करते हुए। वेयर आर 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स बीइंग हेल्ड? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली यहां पर आंसर जो है वो मार्क है, बट हम सब लोग जानते हैं, पहला आंसर हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि कहां पर हुए बेटा, आपके ग्लासगो में होने वाले। कहां पर थे आपके? एक जगह जिसका नाम क्या आपका? विक्टोरिया। नेम ऑफ द प्लेस इज विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। बट दे बैक डाउन और उन्हें $200 मिलियन दिया ग्लासगो को कि आप कंडक्ट करा लीजिए, हम आपको पेनल्टी दे देंगे, नहीं तो हमारा ज्यादा नुकसान होगा। 2026 के जो ये गेम थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा एडिशन था बच्चों? ये था हमारा 23rd एडिशन। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल मास्कॉट? इसका ऑफिशियल मास्कॉट क्या है? यूनिकॉर्न का ही एक रूप आपका, जिसका नाम क्या है? फिनी। इसका नाम क्या आपका? फिनी। फिनी द पू करके भी एक आता था, ये उससे अलग है। आप एक बार इसको गूगल करोगे तो आपको दिख भी जाएगा, प्लीज उसको देख भी लेना। अगर आप दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है, एग्जाम में इमेज आ जाता है, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन है, तो प्लीज रिमेंबर द फिनी। फिनी किससे मिलता जुलता है? यूनिकॉर्न से ही इंस्पायर है। Which animal is the mascot Finny based on, which is also national animal of Scotland? ये किसके ऊपर बना हुआ है बेटा? आपके यूनिकॉर्न के ऊपर। यूनिकॉर्न के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, यूनिकॉर्न इज अ टर्म वाइडली यूज इन द स्टार्टअप कल्चर ऑल्सो। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यूनिकॉर्न का मतलब? कितने रुपए की कंपनी बन जाए तब हम उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। What was India's रैंक? हम सब लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया टॉपर है, उसके बाद इंग्लैंड है, उसके बाद आपका कनाडा है, और भारत आता है कौन से नंबर पे बच्चों? 4th नंबर पे। भारत ने कितने मेडल जीते? जितने हमने गोल्ड जीते थे, आई थिंक 2010 में, इतने हमने टोटल मेडल जीते हैं 39। और क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स इस बार हटा दिए गए, जैसे कि कौन सा स्पोर्ट है? मैंने आपको बताया कि हॉकी नहीं है, क्रिकेट नहीं है, साथ में तीरंदाजी नहीं है। यहां पर ये सारे के सारे स्पोर्ट जो हैं हटा दिए गए, आर्चरी वगैरह सब हटा दिया था, शूटिंग हटा दिया था, जिसमें भारत यूजुअली बहुत अच्छा करता है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स? भारत ने कितने गोल्ड जीते इस बार? आपके 13। विच कंट्री फिनिश्ड एट द टॉप ऑफ मेडल टेली? इसका नाम क्या है? हमें ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया इसका नाम। हाउ मेनी कॉमनवेल्थ टीम्स पार्टिसिपेटेड? कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया बेटा? आपकी 74 ने। और लेटेस्ट मेंबर कौन कौन से हैं? रिकॉल कीजिए जल्दी से। एक का नाम है गैबॉन, और दूसरा कौन है बच्चों? आपका टोगो। गैबॉन एंड टोगो वर द लेटेस्ट मेंबर्स। कितने, हाउ मेनी स्पोर्ट डिसिप्लिन वर इंक्लूडेड इन द स्केल डाउन 2026 गेम? बड़ी मुश्किल से गेम हुए, पैसे नहीं थे। इसके अंदर कितने गेम हुए टोटल? आपके 10 गेम्स यहां पर हुए हैं बेटा। भारत की फ्लैग बियरर मीराबाई चानू थी आपकी। जब स्टार्ट हुआ तो मीराबाई चानू वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसको आपका लीड किया। अगर पीवी सिंधु देखे तो पीवी सिंधु में आपको पीवी याद रखना है। व्हाट डज पीवी स्टैंड फॉर? हु सर्व्ड एज द इंडियाज फ्लैग बियरर ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी? इनका नाम क्या है? जैस्मीन लंबोरिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं।
Which Indian athlete became the first track and field athlete to win the 2 individual medals? इनका नाम क्या है? गुलवीर सिंह। ये कौन से स्पोर्ट से हैं? ये भी आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। In which sport did India win the maximum number of gold medal? हमने ऑलरेडी पढ़ा, अभी पढ़ा। कौन सा स्पोर्ट है बेटा आपका? बॉक्सिंग। Who achieved the hat-trick of gold medal? हमने ये भी पढ़ लिया। इनका नाम क्या आपका? मीराबाई चानू। Who won India's first ever historic gold medal in judo? हमने देख लिया है। इनका नाम क्या आपका? अस्मिता दे, है ना? अस्मिता दे। इनका नाम क्या आपका? अस्मिता दे। Which medal did नीरज चोपड़ा win? नीरज चोपड़ा जी ने यहां पर सिल्वर मेडल जीता है। We all know about नीरज चोपड़ा की, वो जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। इंडिया के पैरा एथलीट्स ने 7 टोटल यहां पर मेडल जीते हैं बेटा। और कौन सी सिटी 2030 का कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करेगी? उसका नाम है अहमदाबाद और इवेंट का नाम होगा अहमदाबाद 2030। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप अगर चाहते हैं ऐसी वीडियो और आए तो आप बताइए कि कौन कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जो हम आपके लिए रिलीज करें। मेरा नाम है पंकज शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हैव अ नाइस डे गाइस।